प्रदेश की मंडी में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे विधायक विनोद कुमार एसडीएम और कानूनगो पर भड़क गए। बताया गया कि पूरा मामला बाढ़ प्रभावित लोगों को तिरपाल बांटने को लेकर हुआ, जिसमें विधायक विनोद कुमार भड़क गए और एसडीएम स्मृतिका नेगी और कानूनगो दीनानाथ शर्मा को जमकर खरी खोटी सुनाई। जो वीडियो सामने आया उसमें विधायक विनोद कुमार कुछ लोगों के साथ कानूनगो के दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान उनकी कानूनगो से बहस शुरू हो गई। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने तिरपाल मामले में एसडीएम को भी खरी खोटी सुनाई, जिसकी वजह से एसडीएम स्मृतिका नेगी रो पड़ी। ये मामला इतना बढ़ गया कि बात केस करने पर आ गई। हमसे तो क्या, मेरे कानूनगो साहब से वो माफी मांगे, अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने के लिए जाएंगे। वही विधायक ने प्रशासन पर जनता का साथ न देने का आरोप लगाया। प्रशासन जो है वो जनता के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं दिख रहा है। एसडीएम और कानूनगो ने विधायक के रवैये पर नाराजगी जताई। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर का दौरा करेंगे। नड्डा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। नड्डा सबसे पहले सिरमौर जाएंगे, जहां बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों से राहत और बचाव के काम की जानकारी भी उनकी ओर से ली जाएगी। और फिर उसके बाद में बीजेपी अध्यक्ष शिमला के समर हिल इलाके का दौरा करेंगे। इस इलाके में बादल फटने से शिव मंदिर में जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐतिहासिक लाल चौक पर मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने मनमोहक ब्रास बैंड की प्रस्तुति दी। इधर बिहार की राजधानी पटना में अभी लोग हरिद्वार और वाराणसी की तरह गंगा आरती देख सकते हैं, क्योंकि वहां भी भव्य गंगा आरती का आयोजन शुरू हो चुका है। और इसके लिए पटना के एनआईटी और गांधी घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती देखने पहुंचे। वाराणसी और हरिद्वार की तरह यहां भी गंगा आरती के दौरान घाट की सजावट और आरती का विहंगम दृश्य देखने लायक रहा। गंगा की महाआरती का आयोजन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से हर शनिवार और रविवार को किया जाता है। गंगा आरती में शामिल होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए जुटते हैं। बिहार के अररिया में हुई एक पत्रकार की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला। बेखौफ बदमाशों ने विमल यादव नाम के उस पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में अररिया के पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों के साथ ही बड़ी संख्या में समाज सेवी लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार विमल यादव को श्रद्धांजलि देने के साथ ही वारदात के विरोध में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। और आज भी 2 अपराधी जो है गिरफ्त से बाहर है, जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करें। प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने विमल यादव की हत्या के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। और इस बीच बिहार के सीतामढ़ी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पहुंची। इस दौरान उनकी एक झलक देखने वालों की भारी भीड़ कार्यक्रम में जुट गई, जिसमें फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उनके चाहने वालों ने उनके मशहूर फिल्मी गीत पर डांस की भी मांग की, जिस पर शिल्पा शेट्टी ने मंच पर डांस भी किया। शिल्पा शेट्टी एक ज्वेलरी शॉप के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंची थी। इस दौरान उनके चाहने वालों की भारी भीड़ कार्यक्रम में जुटी। दक्षिण भारत के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। रजनीकांत आज अयोध्या जाएंगे और रामलला के वो दर्शन करेंगे। इसके पहले शनिवार को रजनीकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हरियाली तीज का त्यौहार पूरे उत्सव के साथ मनाया गया। हर साल हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान वहां तीज माता की शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें तीज माता की शाही सवारी निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान लोक संस्कृति की भी कई झांकियां देखने को मिली, जिसमें लोक कलाकार शोभा यात्रा के दौरान अपनी कला की प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए। सिटी पैलेस से निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान कई लोक कलाकारों ने अलग अलग तरह के नृत्यों को प्रस्तुत किया, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 150 से ज्यादा कलाकार इस आयोजन में शामिल हुए। और इधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी हरियाली तीज का त्यौहार मनाया और अपने कथित पति सचिन के लिए व्रत भी रखा। वो 13 मई को नेपाल के रास्ते भारत आई थी। जांच एजेंसियां उनके भारत आने के मामले में अभी भी जांच कर रही हैं।
वहीं सीमा हैदर ने हरियाली तीज के त्योहार पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने तीज का त्योहार मनाने और सचिन के लिए व्रत रखने की बात बताई। इस वीडियो में वो हरे रंग की साड़ी पहने नजर आईं। इस दौरान उनकी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी भी दिखाई दी। तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए उनकी पत्नियां रखती हैं और सीमा हैदर का दावा है कि वो सचिन से शादी कर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने तीज का व्रत रखा। और झारखंड के लोहरदगा में एक सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। अधिकारी के मुताबिक ड्यूटी के दौरान उस जवान ने घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उस बटालियन के जवान उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने खुदकुशी करने वाले उस जवान का नाम जगदीश प्रसाद मीना बताया, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। बताया गया कि 15 दिन पहले ही वो ड्यूटी पर वापस लौटे थे। घटना की सूचना के बाद सीआरपीएफ अधिकारी भी वहां पहुंचे और जवान को सीआरपीएफ कैंप के अंदर ही श्रद्धांजलि भी दी गई। पुलिस इस बात की तफ्तीश करने में जुट गई कि आखिर जगदीश प्रसाद ने खुदकुशी क्यों की। और उधर झारखंड पुलिस ने पाकुड़ में लॉटरी के अवैध कारोबार का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया और पुलिस ने पकड़े गए उस आरोपी के घर से ही बड़ी मात्रा में लॉटरी टिकट मिलने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान उस आरोपी के घर से 80,000 लॉटरी के टिकट बरामद हुए। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसमें पुलिस को बताया गया कि माल पहाड़ी इलाके में रहने वाले मिट्ठू शेख नाम का वो आरोपी बड़े पैमाने पर लॉटरी के टिकटों की खरीद बिक्री करता है। जिसके बाद पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापेमारी की और लॉटरी टिकटों के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 21 राज्यों में हजारों करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस घोटाले को पकड़ लिया है और जिसके बाद मंत्रालय ने सीबीआई से जांच के लिए शिकायत की है। 21 राज्यों के 1572 अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट की जांच में ये घोटाला सामने आया। वहीं बिहार की पुलिस ने शेखपुरा जिले में एक अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक वहां से अवैध हथियारों की तस्करी कई जिलों में की जाती थी और इसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद शेखपुरा पुलिस बाऊघाट इलाके में छापेमारी करने पहुंची। वहां पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी, जिसमें पुलिस को वहां से 8 अवैध पिस्तौल, कई बंदूकें और पिस्तौल बनाने का सामान बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहां पे देखा गया कि घर के आंगन में ये मिनीगन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी इन अवैध हथियारों का आसपास के जिलों के साथ ही प्रदेश के बाहर भी सप्लाई करते थे। पुलिस अब इनके तार तलाशने में जुटी है। और इधर बिहार के जहानाबाद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी सरकारी अधिकारी पर उसके ऑफिस के अंदर गन तानता हुआ दिखा। बताया गया कि वो आदमी वहां सर्वे अधिकारी को धमकाने के लिए पहुंचा था और इसी दौरान उसकी सर्वे अधिकारी से बहस हो गई, जिसके बाद उस आरोपी ने पिस्तौल निकाल ली और उस सर्वे अधिकारी पर तान दी, जिससे उस सर्वे ऑफिस में हड़कंप मच गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस दौरान उस आरोपी का एक साथी वहां मौजूद कर्मचारियों को पीटता भी दिखा। इससे पहले वो दोनों आदमी उस अधिकारी से किसी बात पर उलझते दिखाई दिए, जिसमें से सफेद टी-शर्ट पहने उस आरोपी के साथी ने रुमाल से अपना चेहरा भी ढक रखा था। बताया गया कि इसी बहस के बाद उसने पिस्तौल निकाली। बिहार के गोपालगंज में गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक स्कूल की छत पर एक छात्र का शव मिला। ये घटना न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन आवासीय विद्यालय में हुई, जहां आर्यन कुमार नाम के 10 साल के एक छात्र का शव खून से सना हुआ मिला। छात्र का एडमिशन 20 दिन पहले ही इस स्कूल में कराया गया था, जहां रहकर छात्र पढ़ाई करता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने लड़के के घर वालों को इसकी खबर दी, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्र आर्यन कुमार की हत्या की गई है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद से ही स्कूल के संचालक पंचालाल गुप्ता का कोई अता पता नहीं है। पुलिस स्कूल के संचालक के साथ ही स्कूल में पढ़ाने वाले बाकी टीचरों की तलाश में जुटी है। और अब खबर पटना से है, जहां एक परिवार ने दूसरे परिवार पर लव जिहाद का आरोप लगाया। पटना के कदमकुआ थाने में इस बाबत शिकायत भी दर्ज करवाई गई है और आरोप ये लगाया गया कि 13 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया। दरअसल मामला पुराना है, जहां माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी छोटी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा किया गया और जब वे अदालत की शरण में गए तो एक बार तो उन्हें उनकी बेटी वापस मिल गई, लेकिन एक बार फिर उसे अगवा कर लिया गया और अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पहले बहुत मीठी मीठी बात करके हमको लड़की को कोर्ट के माध्यम से दे दिए, लेकिन लड़की का ब्रेन वॉश करके दबाव दे करके फिर लड़की को अगवा कर लिया। इस मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने महिला आयोग से भी की है, लेकिन परिवार का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होने से उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं मिल पा रही है, जबकि आरोपों के मुताबिक लड़की के अपहरण की वारदात के 1 महीने हो चुके हैं। मैनुअल इंटेलिजेंस के साथ साथ हम लोगों को कोशिश रहता है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस से भी जितना जल्दी से को आदमी ट्रैक हो सके ट्रैक करें और उनको बरामद करें। हाँ, इसकी जानकारी भी। आरोप है कि पड़ोस में ई रिक्शा चलाने वाले मुस्लिम लड़के ने लड़की को फंसाया और उसका ब्रेन वॉश करके उसे अगवा कर लिया। अब पीड़ित परिवार को डर सता रहा है कि कहीं उनकी नाबालिग बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन न करा दिया जाए या फिर उसे जान से न मार दिया जाए।